कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बुलेटिन में अब बात करते हैं डीडीसी इंतखाबात से जुड़ी सरगर्मियों की। में तो लोगों ने मंडेट दिया। कश्मीर आज भी हमारा बिल्कुल पीछे है। 370 खत्म किया, लोगों के खिलाफ जुड़े हुए हैं। सबका साथ सबका विकास। हम जानते हैं कि लोगों को क्या क्या परेशानी है। झूठे और खोखले वादे किए। यहाँ प्लान बनते हैं और बंदर बांट होते हैं। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में कल डीडीसी चुनाव के दूसरे मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। पोलिंग के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पोलिंग मराकज पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दूसरे मरहले के तहत 43 हल्कों में वोट डाले जाएंगे। इनमें से जम्मू के 18 हल्के और कश्मीर के 25 हल्कों में पोलिंग होगी। इन हल्कों में 2042 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। इनमें से 1305 मराकज वादी कश्मीर में हैं, जबकि 837 जम्मू खित्ते में कायम किए गए। कल 321 उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगी। दूसरे मरहले में 7,90,000 के करीब लोग वोट डालेंगे। वाज़ेह रहे कि पहले मरहले में पुरअमन वोटिंग हुई। लोग अपने घरों से निकल आए और अपने उम्मीदवार के हक में वोट दिया। पहले मरहले में तकरीबन 52% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। और खबर बारामूला में डीडीसी, यूएलबी और पंचायती ज़मीनी इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। डीसी बारामूला ने पोलिंग में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान का जायजा लिया। डीसी ने पोलिंग अमले के साथ भी बातचीत की। डीसी ने कहा कि दूसरे मरहले के लिए डीडीसी चुनाव में 32 उम्मीदवार, 34 सरपंच, 147 पंच और 2 यूएलबी उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे मरहले के तहत कुंजुर और जयनगर हल्कों में पोलिंग होगी। अरेंजमेंट्स का इंतज़ाम किया गया है। वहाँ पे जो पोलिंग पार्टी जानी है उनका वहाँ पे रहने का इंतज़ाम और वहाँ पे बाकी वोटर्स के लिए जो अरेंजमेंट करने हैं वो सारे के सारे हो चुके हैं। और अभी इस वक्त जो पोलिंग पार्टीज अपने अपने जो है पोलिंग स्टेशंस की तरफ जो है रवाना शुरू हो गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पोलिंग पार्टीज़ के लिए वो जो ओवरऑल वोटिंग के हवाले से जो इंतजाम किए गए हैं उसे एक अच्छा माहौल है। गांधरबल के कंगन ब्लॉक में भी कल पोलिंग होगी। यहाँ 3 डीडीसी हल्कों और 26 खाली पंचायत सीटों पर वोटिंग होगी। 27 डीडीसी उम्मीदवारों समेत 197 उम्मीदवारों की किस्मत कल बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगी। पोलिंग अमले को पोलिंग मराकज की जानिब रवाना किया गया है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। ट्राई टू इंश्योर के सेफ एनवायरनमेंट पोल पार्टीज को भी मिले और वोटर्स को भी मिले। और उस एरिया में खासकर हमने क्विक रिएक्शन टीम्स, लॉ एंड ऑर्डर कंपोनेंट्स, सीआई ग्रिड प्रॉपरली वी हैव ऑर्गेनाइज कि अच्छे तरीके से अगर इन केस कोई सिचुएशन अराइज होती है तो उसमें हम वही टैकल कर पाएँ। वी आर कॉन्फिडेंट कि अच्छे तरीके से पोल प्रोसेस होगा और अच्छा टर्न होगा। गुलमर्ग के कुंजर ब्लॉक और बडगाम के बिरवा और खाक ब्लॉक में भी कल वोट डाले जाएंगे। मकामात पर पंचों और सरपंचों की खाली नशिस्तों के लिए भी कल ही वोटिंग होगी। इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। पोलिंग अमले को अपने अपने मकामात पर तैनात किया गया है। कुंजर ब्लॉक में 19 उम्मीदवार मैदान में हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें नेशनल पैंथर्स पार्टी, पीडीपी, बीजेपी, अपनी पार्टी और 15 आज़ाद उम्मीदवार हैं। वहीं बिरवा ब्लॉक में 7 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें पीडीएफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं। उधर खाक ब्लॉक में 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे मरहले के डीडीसी इंतखाबात के हवाले से आज जिला पुलवामा के शादीमर्ग हल्के के लिए पोलिंग अमले को सख्त सिक्योरिटी के बीच रवाना कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह ही कल जिला पुलवामा के शादीमर्ग इंतखाबी हल्के के लिए भी वोट डाले जाएंगे। शादीमर्ग के सभी पोलिंग बूथों को सिक्योरिटी के लिहाज से हसास करार दिया गया। शादीमर्ग हल्के में 4 खवातीन उम्मीदवार मैदान में हैं। बानीपुरा में डीडीसी और पंचायती ज़मीनी चुनाव के दूसरे मरहले में कल कुलगिस्तान और नौगाम ब्लॉक में वोट डाले जाएंगे। इंतजामिया का कहना है कि कल होने वाले चुनाव के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियों को अपने अपने पोलिंग मराकज पर रवाना किया गया है। इन दोनों ब्लॉकों में डीडीसी, पंच और सरपंच की निश्चितों के लिए 37 उम्मीदवार मैदान में हैं। डीडीसी इंतखाबात के दूसरे मरहले में कल त्राल ब्लॉक में भी वोट डाले जाएंगे। इस हवाले से इलाके में सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त किया गया है। पोलिंग स्टाफ को भी अपनी जगहों पर मुंतकिल किया गया है। शोपियां के रामनगरी और
कंगुलर में भी कल दूसरे मरहले के तहत वोटिंग होगी। डीपीओ शोपियां ने पोलिंग अमले को पोलिंग मराकज की जानिब रवाना किया। डीपीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि 36 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। डोडा में डीडीसी और पंचायती ज़मीनी इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग के लिए पोलिंग अमले को कस्तीगढ़ और भगवा रवाना किया गया है। पोलिंग अमले को सिक्योरिटी के साथ रवाना किया गया। पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है, 98 पोलिंग स्टेशंस है। उसकी पोलिंग पार्टीज़ जो है वो 8 पोलिंग पार्टीज़ पहले ही थ्रू चॉपर जो है वो भेजी गई थी। वो अपने अपने लोकेशंस पे ऑलरेडी 3 दिन पहले पहुंची थी। आज बची जो 90 पोलिंग पार्टीज़ है उनको डिस्पैच कर दिया गया है। सारे निकल चुके हैं और दोपहर से पहले वो अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेशंस पे पहुंच जाएंगे। राजौरी में भी दूसरे मरहले की पोलिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। 53 जगहों के लिए 65 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। राजौरी में कल 22 पंचायती हलकों में वोटिंग होगी। सांबा में दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए इंतखाबी अमले को उनके मुतल्लिक़ा मराकज़ पर रवाना कर दिया गया है। बरी ब्राह्मणा ए और बरी ब्राह्मणा बी हलकों में कल पोलिंग होगी। इंतजाम अच्छी तरीके से किए गए हैं। पोलिंग पार्टीज़ बड़ी खुश हैं, इन्होंने अपना सामान देख लिया और तकरीबन जो है वो हो गए हैं डिस्पैच। 2-4 पार्टियां रही हैं, कोई 15-20 मिनट में सारे डिस्पैच जो है हो जाएंगे। खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम है। लोगों से भी ये अपील करते हैं कि वो बढ़ चढ़ के जो है वो हिस्सा लें। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिशों से आज ज़मीनी सतह के अवामी नुमाइंदों का इंतखाब अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि असल सेल्फ रोल और ऑटोनॉमी का मकसद ज़मीनी सतह के इंतखाबात हैं। उन्होंने कहा कि इससे ख़ानदानी राज और रिश्तेदार सियासत को खैरबाद कहा जा रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज पालपुरा कुलगाम में थे, जहाँ उन्होंने गुरु पर्व के मौके पर मकामी गुरुद्वारा में हो रही तकरीबात में शिरकत की। कि जो पार्लियामेंट और असेंबली के लिए यहाँ से कैंडिडेट खड़े किए जाते थे, चाहे वो भाई भतीजावाद के नज़रिए से या दूसरी ख़ानदानी राज और ख़ानदानी वंशवाद के नज़रिए से, उसकी निस्बतन कश्मीर के आम आवाम ने ज़मीन से जन्मे हुए नुमाइंदों को तरजीह दी है और उस जोश के साथ वो बाहर निकले हैं कि आज पहली बार शायद हमें मौका मिला है कि ज़मीन से जो ग्रास रूट रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा होगा उसका हम इंतखाब करें। और इसके लिए मुझे लगता है कि सब के सब हम यहाँ पर जो खड़े हैं और यहाँ के आवाम मुबारकबाद देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को कि 70 बरस के बाद 3 टायर एक ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या होती है, इसका अंदाज़ा, इसका तसव्वुर कश्मीर वादी में पहुंचा है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चुनाव है, ये इस बात की तरजीह है कि जो असली सेल्फ रूल है वो यही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब तक की सरकारों ने नौजवानों के साथ खोखले वादे किए और इनको मुलाजमत के नाम पर गुमराह किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नौजवानों को खुशहाली और रोजगार फराहम करने की वादाबंद है। लेबर्स का ताल्लुक है, पहली बात तो ये हम समझें कि ये गुनाह पिछली सरकारों का किया हुआ है और मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि 2014 से पहले जितनी सरकारें रहीं, कोई भी मंत्री बनता था, कोई भी मिनिस्टर बनता था, वो इन नौजवानों को ठग करके आर्जी नौकरियां लगा देते थे। कोई ज़हरे तालीम, कोई ज़हरे ज़राअत, कोई ज़हरे जंगलात, कोई ज़हरे सेहत, अब हो गई ज़हरे खैरात। और इनको दरबदर किया और इनको कह देते कि साहब ये जम्मू कश्मीर है, स्पेशल स्टेट, एक बार पैर घुसाओ आप ऑटोमेटिक परमानेंट हो जाएंगे। मेरा ये सवाल है बड़ा सीधा सा कि अगर इतना आसान होता तो फिर इन्होंने अपने बच्चों को क्यों नहीं लगाया इसमें। लेकिन हम ये समझते हैं कि इनके साथ इनको ठगा गया है, इसकी भरपाई होनी चाहिए। इसलिए एलजी साहब से भी इसको लेकर के गौर किया गया और कोई ना कोई तरीका निकालने का कोई ना कोई रास्ता, और ऐसा रास्ता हो कि जिसके तहत कानूनी कोई अड़चन भी ना आए और इन सब की बहाली भी हो जाए, उसके लिए मंसूबा बनाया जा रहा है। उसके अलावा जैसे 70,000 नौकरियों का, उसके लिए जो बदला हुआ एक निज़ाम है और जो बदला हुआ आईनी यहाँ पर एक दूसरे किस्म का एक अरेंजमेंट है, उसके तहत सरकारी नौकरियां तो नई उपलब्ध होने का या उनकी गुंजाइश तो बनेगी,
उसके अलावा जो नई इंडस्ट्री लगेगी, जो नई इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत होगा, जो हमारे नए नए दूसरे आयाम खुलेंगे, उसके चलते भी बहुत सारे रोजगार के मौके मुहैया होंगे, मयसर होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने डीडीसी इंतखाबात के बकाया मराहिल के लिए अनंतनाग में इंतखाबी मुहिम तेज कर ली है। इस सिलसिले में पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद रफीक मानी के हक में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की सदारत में पार्टी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में दरख्शां इंदिराबी व दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और डीडीसी के लिए काकापुरा हलके के उम्मीदवार उमर जान ने जम्मू कश्मीर की इलाकाई सियासी जमातों को तनकीद का निशाना बनाया। उमर ने कहा कि आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की इलाकाई पार्टियों ने आम लोगों का इस्तेहसाल किया है। वहीं बीजेपी के एक उम्मीदवार सज्जाद रैना ने कहा कि उनकी पार्टी तामीर और तरक्की के लिए काम कर रही है। विकास करना है जो आज तक 60 साल में नहीं हुआ है। इन लोगों ने आज तक, इन पार्टियों ने आज तक लोगों को लूटा है विकास के नाम पे, लेकिन हम ऐसी वाहिद जमात है जो इन लोगों के काम करेंगे। लोग बखूबी जानते हैं कि यहाँ से जो जमातें समर्थन में उनमें थे, तो असल में अगर हम देखें उन्हीं रीजनल पार्टियों ने इस जम्मू कश्मीर का हाल बिल्कुल खस्ता किया है। डेमोक्रेसी को लेके, जिन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेके यहाँ पे कानून थोप दिए जम्मू कश्मीर के। तुलैल के बीडीसी चेयरमैन एजाज राजा ने तुलैल के लोगों की जानिब से मनफी दर्जा हरारत के बावजूद चुनाव अमल में हिस्सा लेने की जमहूरियत की जीत करार दिया। एजाज राजा ने इलाके में नस्ब किए गए मोबाइल टावर कारगर बनाने का मुतालबा किया। तराल के नारिस्तान में गुपकार अलायंस के मुश्तरका उम्मीदवार मंजूर अहमद गनाई के हक में एक रोड शो का एहतमाम किया गया। इस मौके पर पीडीपी लीडरों ने लोगों से अपील की कि वो कश्मीरी अवाम की मजमूई मफादात को मलहूज नजर रखते हुए गुपकार अलामिया के मुश्तरका उम्मीदवार को कामयाब बनाए। रामबन में बीजेपी के रामबन जिला इंचार्ज पवन खजूरिया ने कहा कि आवाम की जानिब से उन्हें हर जगह हिमायत मिल रही है और इस सिलसिले में उन्होंने रामबन जिले के 14 हल्के इंतखाब में 12 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। अपनी पार्टी के हल्के डाटसरा के उम्मीदवार निसार अहमद शाह ने आज फिर नारतराल में घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर व जिला सदर गुलाम मोहम्मद मीर उनके साथ रहे। डीडीसी इंतखाबात के लिए संग्रामा से आज़ाद उम्मीदवार फयाज अहमद नाइकू का कहना है कि वो एक मिडिल क्लास खानदान से है और गरीब अवाम उनके साथ है। उन्होंने कहा कई रोड शो किए और कई जगहों पर अवामी रैलियों से खिताब किया। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला